कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूट्यूब पर मैं आप लोगों के लिए वर्दी बैच चला रही हूँ, जिसमें मैं आपको हिंदी, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस करा रही हूँ। कभी कभी मैं आपको जीएस की क्लासेस कराती हूँ, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल अच्छे प्रॉपर तरीके से कह रही हूँ कि जीएस के लिए आप लूसेंट की बुक से पढ़िए और करंट अफेयर के लिए स्पीडी ले लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ से आप जीएस की क्लासेस अच्छे से ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, वर्दी बैच एसएससी जीडी और यूपी पुलिस वालों के लिए स्पेशल चल रहा है। वैसे मैं तो सबका नॉर्मल ही होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे गणित में अनुपात समानुपात। अब आपके मन में ये होगा क्लास 2 मतलब क्या, अनुपात समानुपात क्लास 2? तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्लास 1 में आपको करा चुकी हूँ, और ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 है तो वो कैसे है? परसेंटेज करा दिया, नंबर सिस्टम आपको करा दिया, एलसीएम एचसीएफ आपको करा दिया, दशमलव और भिन्न आपको करा दिया। 5वां चैप्टर है आपका अनुपात समानुपात। क्लास 1 में आपको करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो बस कुछ नहीं, टाइप 1 में हम पढ़ेंगे पैसे के वितरण पर आधारित प्रश्न। जैसे घर में हिस्सा बांट होते हैं तो हम अनुपात के रूप में ही करते हैं, ठीक है। 600 रुपये को A अनुपात B अनुपात C के अनुपात में 1:2:3 के अनुपात में बांटो। इसने बोला है 600 रुपये हैं, तो मतलब A को कितने रुपए मिल जाएंगे, B को कितने मिल जाएंगे, C को कितने मिल जाएंगे। तो बस कुछ नहीं, 600 रुपये का सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि A का अनुपात कितना है। A का कितना है? 1 है ना, तो 1 ऊपर रख लो और जितने भी हैं सबको जोड़ो। 3 और 2 5 और 1 6। समझ आया आपको? मतलब A का पूछ रहा है ना, इसमें आपको A का भी बताना है, B का भी बताना है और आपको C का भी बताना है। तो बस कुछ नहीं, A का आप कैसे निकालोगे? 600 गुणा 1 बट्टा सबको जोड़ लो। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? जोड़ के 6। अब इससे काट दीजिए 100। तो A को कितने रुपए मिल गए? 100 रुपये मिले ना। अब आपको B का निकालना है, तो कैसे निकालोगे? B का कितना है? B का 2 है ना, 2 गुणा, सॉरी हमने 600 नहीं लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं, 600 हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब बट्टे में सबको जोड़ लो, 6 हो रहे हैं ना, 6 से ये कितने बार कट गया? 100 बार। ये कितने हो गए? 200। समझ आया आपको? उसी प्रकार C का निकाल लीजिए। 600 गुणा C का कितना है? 3 बट्टे सबको जोड़ो, 6 हो रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 300। अब आप मुझे ये बताइए कि A को मिले आपको, आपने देखा ना, A को कितने मिले? A को 100 मिले, B को 200 मिले और C को 300 मिले। और टोटल कितने थे? टोटल आपके 600 हैं, तो आप इनके टोटल कीजिए। 300 500 हो गए, ये जोड़ के 500 और 100 600 हो गए। तो बस अनुपात हमने निकाल लिया। A अनुपात B अनुपात C के अनुपात में उसने पूछा है कि A को कितने रुपए मिले, B को कितने रुपए मिले, तो ये मैंने आपको बता दिया। आशा करती हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। अब आप ये कुछ क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, एक तरफ मैंने ABC पूछा है और एक तरफ मैंने ABCD अनुपात में पूछा है। तो बस कुछ नहीं, टाइप 1 में मैं आपको करा चुकी थी ना, तो एक बार इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको यही तो बताया था कि अगर ये बीच वाली कंडीशन सेम हो तो हम उल्टी n बना देते हैं। यही तो बताया था ना, उल्टी n बना के गुणा कर लेते हैं। मतलब गुणा के रूप में देखो, इसका गुणा इसमें करो, इन दोनों का इसमें, इन दोनों का इसमें। तो बस कुछ नहीं, ABC कैसे करेंगे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। क्या ये तीनों एक ही पाड़े से कट रहे हैं? नहीं कट रहे, तो आपका यही आंसर हो गया। अब आप देख पा रहे हैं, अब आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है ABCD अनुपात के रूप में पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं, क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था, ABC को निकाला, उसी प्रकार आप इसमें निकाल लीजिए। देखो AB ये तो मिल रहा है ना, तो A अनुपात B निकालोगे तो कितना हो जाएगा? उल्टी n बना के गुणा कर देते हैं, बताया था ना अभी भी आपको। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। मतलब A, B और C आपका निकला 3 6 8। यही तो निकला है ना, बस यही बताना चाह रहे हैं। अब देखो आपका CD बचा ना,
तो आप क्या करोगे, सी और डी कितना है, 5 और 6। मैंने आपको टाइप 1 में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। क्या बताया था, देखो यहाँ भी सी और सी मिल रहे हैं, तो ए बी सी और डी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल देखो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, उसी प्रकार इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। 5 तिया 15, 6 पंजे 30, 6 पंजे 40, सॉरी 5 8 40 और 6 48। अब आपको ये देखना है ये चारों संख्या एक ही पहाड़े से कट रही हैं, देखो नहीं कट रही ना, तो यही आपका आंसर है। ABCD उसने पूछा है। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने ट्रिक के रूप में इनको लिखा है, ये ट्रिक ही है, ठीक है। क्लास 1 में काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाया था, तो एक बार आप क्लास 1 को भी अच्छे से देखना। तो प्रथम समानुपात पूछे तो देखो ये आपका प्रथम है, ये द्वितीय है और ये आपका तृतीय है। प्रथम समानुपात पूछे तो ये फॉर्मूला है, द्वितीय समानुपात पूछे तो ये फॉर्मूला है, तृतीय समानुपात पूछे तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। जिनको याद करने हैं वो अच्छे से याद कर लें, और जिन्हें अच्छे से समझने हैं वो क्लास 1 में जाके अच्छे से समझ लें। तो देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, 6 और 9 का प्रथम समानुपात बताइए। तो आप कैसे बताओगे, आप बताओगे कि जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें तो प्रथम पूछा है ना, ए पूछा है ना उसने, मैं तो कुछ नहीं कर रही। प्रथम समानुपात पूछा है तो इसे आप बी मान लो, क्योंकि भाई जब उसने प्रथम पूछा है तो ये बी और सी तो होंगे, तो क्या रखोगे, ए बराबर बी स्क्वायर बट्टे सी। तो बी कितना है, 6 का स्क्वायर बट्टे 9, 6 गुणा 6 बट्टे 9, 36 बट्टे 9 कितना आया, 4 इसका हो गया आंसर। क्या आपको ये समझ आया? ऐसे क्वेश्चंस पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तभी तो कह रही हूँ, तभी तो ट्रिक बना के लिख दी है आपके लिए कि आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। अब देखिए 0.32 तथा 0.02, 0.32 नहीं बोलेंगे इसे, 0.32 बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद अक्षरों को तोड़ तोड़ के बोला जाता है, ठीक है। का मध्य समानुपात क्या होगा, इसे हम मध्य समानुपात बोल सकते हैं, द्वितीय समानुपात बोल सकते हैं, ठीक है। तो मध्य पूछा है मतलब बी पूछा है, क्या पूछा है, फॉर्मूला इसका हो जाएगा बी बराबर अंडर रूट में AC, क्योंकि भाई मध्य समानुपात पूछा है ना। तो अब आप मुझे ये बताइए, इसने बी पूछा है तो क्या मैं इसे ए मान लूँ और इसे मान लूँ सी, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, b बराबर अंडर रूट में a कितना है 0.32 गुणा 0.02। अब आपको करना क्या है, इनका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64, 64 है ये, ठीक है। अब कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपको करना क्या है भाई, अंडर रूट से बाहर भी तो निकलना है आपको, तो बस जब बाहर निकलोगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा 0.08 इसका आंसर हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, अब ऐसे ही आप क्वेश्चन 3 देखिए, x² माइनस वाई स्क्वायर तथा x माइनस वाई का तृतीय समानुपात पूछा है, मतलब ये पूछा है, c पूछा है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, c बराबर बी स्क्वायर बट्टे a। तृतीय पूछा है तो ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। मतलब अगर वो तीसरा पूछ रहा है तो a और b दिया है, अगर वो दूसरा पूछ रहा है तो a और c दिया है, अगर वो पहला पूछ रहा है तो b और c दिया है। तो बस कुछ नहीं, b कितना है, b आपका यही तो है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना ये, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले पढ़े हैं ना, तो बस वही, इसे मैं ऐसे लिख लूँ x माइनस वाई और x माइनस वाई, ये भाई 2 बार लिखा है तो मैंने अलग अलग लिख लिया, ठीक है। और ये इसे कैसे खोल लूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यही तो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी। ये फॉर्मूला भाई अक्सर हम पढ़ते आ रहे हैं। तो बस कुछ नहीं, ऐसे ही हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई,
एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, क्या बचा एक्स माइनस वाई बट्टे एक्स प्लस वाई। ये हो गया आपका आंसर। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया हो। दोस्तों आज की मैथ की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। कल हम अनुपात समानुपात पूरा फिनिश करा देंगे। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।